अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो हमें यही होती है हमेशा कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। मुर्गा तो मैं कह रहा था कि उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो के इंट्रो शॉट से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम लोग असाइनमेंट्स में कितने मसरूफ़ हैं। अक्सर असाइनमेंट्स करते करते हम सो जाते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो एक्टिंग थी सिर्फ, ऐसा असल में नहीं होता। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, सिचुएशन की सीरियसनेस को बयान करने के लिए हमें एक्टिंग भी करनी पड़ती है। पसीने आ रहे हैं भाई, गर्मी शुरू हो गई है ना, गर्मी नफरत है। तो यार व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों के साथ, और वो बात होना ज़रूरी है। तो भाई वो ज़रूरी बात अब करते हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस इशू, the issue of Palestine. I know that it's been a while and I'm pretty late, but I have my reasons. My mind was actually processing it. मैं एक एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा। You know, sometimes you're feeling something and you want to talk about it, but अल्फाज नहीं होते। You don't find the words कि भाई वो फीलिंग एक्सप्लेन कैसे हो, वो क्या ख़ास लफ्ज़ होंगे जिससे आपकी वो फीलिंग एक्सप्लेन हो सके। एंड इन दिस केस आई वॉज फीलिंग समथिंग जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इसीलिए अभी तक इस सिचुएशन के रिलेटेड मैंने ना तो इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी लगाई और ना यूट्यूब पर इस बारे में बात की। वेल आई वॉज प्रीटी कन्फ्यूज्ड कि यार हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं और हम कैसे मदद कर सकते हैं उनकी, लाइक एक्चुअल में कैसे मदद कर सकते हैं। एंड आई नो फॉर श्योर कि मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यही सेम सवाल अपने जहन में रखते होंगे। अगर हम लोग एक्चुअल में मदद करना चाहें तो बहुत से रास्ते हैं मदद करने के, बट मुझे जो लगता है सबसे आसान रास्ता अवेयरनेस है। एज एवरीवन हैव एन ईजी एक्सेस टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अवेयरनेस, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू हैव, अवेयरनेस फैला सकते हैं हम। इस तरह मदद कर सकते हैं। फेमिनिज्म, ब्लैक लाइव्स मैटर और इसी तरह की और भी बहुत सी मूवमेंट्स होंगी जिसकी अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज़्यादा फैली। और जब भी कभी सुपीरियर अथॉरिटीज़ में कोई कुछ गलत करता है तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, वो बंदा एक्सपोज होता है, और एक सिंपल सी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने की वजह से एक्चुअल में एक्शन लिया जाता है। आई होप दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अब शायद उसका कोई सेंस बन रहा हो। एंड द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू से इज whatever that is happening in Palestine is completely wrong, and I hope their situation gets settled really soon. आमीन, इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ से शुरू होता है व्लॉग। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे कमरे के हालात कुछ ऐसे हैं। आर्टिस्ट हूँ मैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। हम सब आर्टिस्ट लोगों के कमरे ऐसे ही होते हैं बिडू। ये बात मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए करता हूँ, बाकी मुझे असल में कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती। वो बेइज्जती अलग पड़ती है यार। तो मैं कह रहा था कि इट्स बिन अ वाइल के Q&A सेशन नहीं हुआ, तो आज हम एक छोटा सा Q&A सेशन कर लेते हैं। सही है, कुछ सवाल आए हैं, उनके हम जवाब दे देते हैं। पहला सवाल हमें आया है मियाँ मुस्तफ़ा बादशाह की तरफ से। क्या कह रहे हैं मियाँ, सुने। कोरोना में यूनी कैसी चल रही है? मुझे लगता है दुनिया का हर स्टूडेंट इसका जवाब जानता है और सबको पता है कि दूसरे का जवाब क्या है। बहुत बुरी चल रही है। सो द सेकेंड क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ इट्स हर एक्चुअल नेम, लेकिन अकाउंट पे लिखा हुआ है सैमी। तो सैमी साहिबा फरमा रही हैं, पेशावर के टैलेंट को लेके क्या ख्यालात हैं और ये क्यों पाकिस्तान की दूसरे सिटी से पीछे रह गया? यार टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगता है कि टैलेंट अल्लाह ताला हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कोई भी इंसान पैदाइशी जीनियस तो होता नहीं है, और अर्ली स्टेजेस पर उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे। मुझे ये लगता है कि पेशावर में एनवायरनमेंट एक फैक्टर है जो टैलेंट को आगे बढ़ने से रोकता है। बट आई बिलीव विद टाइम अवेयरनेस आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। और वैसे भी एक पॉइंट जो है वो ये है कि पेशावर में जो भी टैलेंट होता है वो निकल के लाहौर जाकर, कराची जाकर, इस्लामाबाद जाकर सेटल हो जाते हैं। मिस सीन है ये भी। तो भैया तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये भाई मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हैं, उबैदुर रहमान साहब। तो उबैद पूछ रहे हैं, हाउ यू कोप विद डिप्रेशन, डज योर मेंटल हेल्थ impact your career, if yes then to what extent? उबैद मियाँ बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा आपने। So I've been through a lot and depression is one of the things जो मुझे उस बुरे वक्त के हिस्से में मिली है। I mean it's life, मतलब ये सब कुछ चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। The thing which matters the most is कि आप उसको डील कैसे करते हो, जैसे उबैद साहब पूछ रहे हैं। उबैद मियाँ, हमें जब डिप्रेशन फील होता है तो हम वो काम करते हैं जो हमें खुशी देते हैं। आई प्ले गिटार, आई प्ले फुटबॉल, आई शूट वीडियोस,
इट कीप्स मी डिस्ट्रैक्टेड बेसिकली। करियर पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है भाई, ये डिपेंड करता है कि डिप्रेशन सिवियर कितना है। यार ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना मुझे औरों का पता है, बट मैं अपनी ये कहानी बताता हूँ। कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जो कंट्रोल हो जाते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस और एस्केप्स आपने अपने लिए ढूंढे होते हैं वो काम करते हैं। बट एक फेज ऐसा आता है जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, कोई डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करती, कोई एस्केप काम नहीं करता, और यही वो फेज है जो आपके करियर के लेसन लगा देता है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डील विद दैट एंड दिस वाज माय स्टोरी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मुर्गा क्या करें इसको मैं पका के एक दिन। तो भाई ये सवाल एक अदद हमारी क्लासमेट है सबा नौशीन, उनकी जानिब से हमारे इनबॉक्स में आ टपका। अब इनका सवाल सुनिए। फिटनेस का राज, मतलब मर्जी से फिट होने का राज, ये एक क्वेश्चन। ब्लॉग किस वक्त बनाते हो, मतलब एडिटिंग आवर्स और मिनट्स, Who knows? हाँ बता दो, टाइम भी कितना लगता है, 2 हो गए ना। तीसरा क्वेश्चन सुनिए भाई। डू यू आंसर मोर देन 1 क्वेश्चन, मतलब ये मेरा पहला सवाल होना चाहिए था, पर चलो आगे क्या कहती हैं। और हाँ नहीं भूल गई, मतलब आगे भी सवाल आ रहे थे लेकिन भूल गई, चलो कोई नहीं। तो यार ये हमारी क्लासमेट है, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही मैसेज में 3 सवाल भेजते हैं तो अपन 3 सवालों का जवाब दे देते हैं। सबसे पहले तो सबा साहिबा आप ये जान लीजिए कि आप फिटनेस का सवाल पूछ किस इंसान से रही हैं। यार मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना मोटा कैसे हो गया था पहले, और फिर मैंने इतना वेट लॉस कैसे कर लिया। हमें नहीं पता कि मर्जी से पतला कैसे होते हैं, ये बस अल्लाह का करम है और हम लोग शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार व्लॉग बनाने में बेसिकली 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक व्लॉग शूट करना और दूसरा व्लॉग एडिट करना। शूट का प्रोसेस और एडिट का प्रोसेस समझ आ गई। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं दिन के टाइम शूट करूँ, डे लाइट में, और एडिट प्रोसेस का कोई प्रेफरेबल टाइम नहीं है। मुझे जब भी वक्त मिलता है, मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं एडिट करता हूँ, फिर वो रात हो कि सुबह हो। और आपके सवाल का जवाब देते हुए कि दिन में मैं अगर शूट करता हूँ तो पूरा दिन लग जाता है, डिपेंड करता है कि व्लॉग कितना लंबा है, और एडिट में भी डिपेंड करता है कि व्लॉग कितना लंबा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज व्लॉग अगर 7-8 मिनट का व्लॉग है तो उसमें 6-7 5 से तो ज़्यादा ही घंटे लगते हैं। तीसरा सवाल जो आपने पूछा था कि मैं एक से ज़्यादा सवाल पूछ सकती हूँ, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा अभी तक। तो भाई नेक्स्ट सवाल आया है सैयद रुबाब की तरफ से, और ये मुझे लग रही है कि मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी का कहा है कि INU में रैगिंग क्यों नहीं हो। तो ख़वातीनो हज़रात, अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी INU में पढ़ता हूँ। और ये साहिबा पूछ रहे हैं कि उधर रैगिंग क्यों नहीं होती। किसने कहा है नहीं होती? हर साल जब भी नया सेमेस्टर आता है, मैंने तो हर सीनियर को किसी ना किसी की रैगिंग करते हुए देखा है। और फिर जब हम सीनियर बने थे तो हमने भी थोड़ी चुन्नू मुन्नू सी रैगिंग की थी, लेकिन जो देखी है ना हमने, उसके मुकाबले में हमारी रैगिंग कुछ भी नहीं थी। ये क्वेश्चन आया मोहम्मद अहमद सेठी की तरफ से। डू यू रिमेंबर दैट ट्रिप टू लाहौर व्हाइल वी वर इन एडवर्ड्स? यू वर सिटिंग बिसाइड मी, बिलीव मी आई डोंट रिमेंबर व्हाट टॉक वी हैड। इफ यू डू रिमेंबर एलैबोरेट दैट इन योर ब्लॉग। मैं एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में पढ़ता था और अहमद जो थे वो हमारे बैचमेट थे, और एक ट्रिप था लाहौर गए थे हम लोग, वहाँ पर अहमद भाई हमारे साथ थे। तो अहमद भाई पूछ रहे हैं कि हम जब साथ बैठे थे हमने क्या बात की थी। अहमद मुझे इतना स्पेसिफिकली याद नहीं है, बट आई रिमेंबर कि हम लोग लाहौर काफ़ी ज़्यादा घूमे थे। मुझे परेड का सीन याद है, वाघा बॉर्डर वाली। स्पेसिफिकली ये याद नहीं है कि हमारे बीच क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। ये एक चुन्नू मुन्नू सा Q&A सेशन था। सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो का इख्तिताम होता है यहाँ पर, और इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए हमें, और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्या जाता है आपका, अभी एक बटन है दबाना है ना, कर लीजिए। मैं ना वीडियो एंड करते हुए बहुत ओवर हो जाता हूँ।